हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज जो आपसे बात करने वाली हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है कि एमपी सेट हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपको डर क्यों लग रहा है। तो वही देखिए, जिनका सबसे पहले तो जिनका एमपी सेट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नहीं भी हुआ है। और जिनका नहीं हुआ है वो हताश ना हो, निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके सामने अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम फिर से आने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं जब जब चुनाव आता है हमारी सरकार तो जागती है, तो वो जागेगी बहुत ही जल्दी और आपको वर्ग 1 और 2 दोनों का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और आप उसकी तैयारी में लगे रहिए, रुकना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एमपी सेट क्लियर किया है तब भी आपको नहीं रुकना है। उसका कारण ये है, अगर अब आपको लग रहा है कि नहीं यार हम तो नहीं कर पाएंगे एमपी सेट की तैयारी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं और वो देंगे तो उनका होगा, हमारा नहीं होगा। तो देखिए, हार नहीं माननी है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि कभी एक दिन की पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है कि आपने मतलब मेहनत की है तो आपको फल नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कम टाइम में पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों से पढ़ रहे होते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है, अगर आप दिल और जान से अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी है कि अगर आप मन बना रहे हैं कि नहीं हमें किसी का बैच लेना है, हमें किसी की क्लास परचेज़ करनी है, तो देखिए बिल्कुल मत कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अगर आप हिंदी लिटरेचर से तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट लेवल की जो बुक है दृष्टि, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। 2 से 3 बार उसका रिवीजन अगर आप कर लेंगे ना तो आपका बहुत हद तक क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि कुछ रचनाएँ भी ऐसी हैं जो नेट में लगी हुई हैं और फिर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी दी हुई हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा, बाकी का जो सिलेबस है, साहित्य हो गया, भाषा हो गया, काव्यशास्त्र हो गया, वो आपका दृष्टि से सारा का सारा कवर हो जाएगा। और सिलेबस के बिना तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का कि क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिएगा। क्योंकि बिना सिलेबस का पढ़ने का वही होता है कि बिना आधार के खड़े होना, तो आप नहीं हो सकते ना, गिर जाएंगे। बिना आधार के खड़े कैसे हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, आप पढ़िएगा अच्छे से और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट तो अभी आया है ना, पर आप तैयारी अभी भी कर सकते हैं। अभी 2 महीने हैं, 2 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अभी फॉर्म डलेंगे तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, 2 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब रहा फर्स्ट पेपर का, कि फर्स्ट पेपर का अब सबसे पहले आप सिलेबस ढूँढिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, आपका आराम से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जो फर्स्ट पेपर है उसकी कौन सी बुक परचेज़ करें, तो वो मैं आपको सर्च करके अच्छे से बता दूँगी। ठीक है, तो आप वो वाली बुक आप परचेज़ कर लेना वहाँ से, फर्स्ट पेपर वाली, तो आपकी आराम से स्टडी हो जाएगी। अब मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब डर गए हैं कि यार एमपी सेट तो हो गया, अब हम आगे क्या करें, वर्ग 1 की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या फिर हम जून वाला नेट दें। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप सिर्फ एमपी की तैयारी कर रहे हैं, यानी एमपी के ही आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आप नेट का बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी टाइम आपका ख़राब होगा। हाँ, ये तो बात सही है कि उसमें से आपको चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को, जो आपको इसमें पढ़ना है प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में, वही आपको नेट का पढ़ना है। बहुत हद तक चीज़ें सेम हैं, लेकिन इसका एक मतलब माइनस मार्किंग आपकी ये हो जाएगी इसमें कि नेट का जो सिलेबस है वो थोड़ा तो अलग है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर से कुछ रचनाएँ अलग हैं, जैसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र उसमें ज़्यादा दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इतना नहीं है। तो इसलिए आप अगर एक चीज़ को टारगेट करके चलेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अगर टारगेट करना है तो आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को ही टारगेट कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें अदर स्टेट का भी प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम देना है तो आप नेट का दीजिएगा, या आपको जेआरएफ करना है तो भी आप दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, वर्ग 1 की तैयारी करें या फिर हम अब इसकी तैयारी करें असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखिए, अभी वर्ग 1 का अता पता नहीं है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और शुद्ध शब्दों में मैं बोल रही हूँ आपसे कि अभी वर्ग 1 के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो आपकी वर्ग 1 की तैयारी आधी से ज़्यादा उसी में हो जानी है। क्योंकि वर्ग 1 का जो सिलेबस है वो भी देखिए, पद्य साहित्य वही हो गया, ठीक है, काव्यशास्त्र वही हो गया, भाषा हो गई और गद्य साहित्य हो गया। थोड़ा-सा व्याकरण इसमें नहीं है, एपी में नहीं है व्याकरण, लेकिन वर्ग 1 में तो आएगा।
तो उसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप तैयारी दोनों की एक साथ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल दिल और जान से असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। और हाँ, एक बात और कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर देखिएगा, जो पिछले जो पेपर हुए हैं 3 से 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि प्रश्न की प्रकृति कैसी आने वाली है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, कैसा पेपर आता है, क्या लेवल रहता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पेपर का लेवल जानने के लिए आपको ओल्ड पे क्वेश्चन पेपर देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा और अपनी स्टडी को आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। अब जिनको डर लग रहा है कि नहीं हम ये नहीं दे सकते, तो आप एक चीज़ बताइए मुझे कि जब आप नहीं पढ़ रहे थे तब आपको क्या लग रहा था कि आपको पढ़ना है? आज भी आप एकांत में बैठकर सोचिएगा, मैं भी कई बार सोचती हूँ इस चीज़ को कि जब हम नहीं पढ़ रहे थे ना, तो आज हमें उस चीज़ का पछतावा है कि काश हमने पहले इतना पढ़ लिया होता, काश हमने वो ये मेहनत जो हमें अभी करनी पड़ रही है वो हमने शादी से पहले ही कर ली होती, या बच्चा नहीं हुआ था तभी कर ली होती। तो ऐसा नहीं है, अब आप पछताने से देखो कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो चुका सो हो चुका। अब हमारे हाथ में जो है उसे हमें कवर करना है। अब आपको लग रहा है कि इतना टाइम कम है, कैसे कवर कर पाएंगे, तो देखिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपको जीत चाहिए तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो बिल्कुल दिल और जान से अच्छे से दीजिएगा, ये नहीं लगना चाहिए। देखिए कभी कभी हम एग्ज़ाम देते हैं, हम सोचते हैं बिना तैयारी के दे लेंगे, तो मत दीजिएगा, क्योंकि सम्मानजनक जब तक नंबर नहीं आते ना, कोई अपनी इज्जत नहीं करता। ठीक है, आज आप कहीं भी जाते हैं तो आपको मतलब एक लगता है ना दिल में, बात तो चुप जाती है ना, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ भी बात है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार हमसे ही कही गई है या हमें ही टारगेट किया गया है इस बात में। कई बार स्टेटस देख के भी हम नर्वस हो जाते हैं कि यार हमें ही देख के टारगेट किया जा रहा है या हमारे लिए स्टेटस लगाया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप एक बार सफलता पा लेंगी ना तो इन चीज़ों से आप बहुत ऊपर आ जाएंगे। कहने का मेरा मतलब यही है कि फिर आपको कोई टारगेट करने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि जो जॉब दिला सकती है ना सम्मान, वो आपको कोई चीज़ नहीं दिला सकती है। और आत्मसम्मान के लिए, खासकर महिलाओं के लिए आत्मसम्मान के लिए एक जॉब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम्पल देखा है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना तो आपकी 100 गलतियां ढक दी जाती हैं, और जब आप नहीं कर रहे होते हैं ना तब आपकी हर एक गलती को बिल्कुल निचोड़ कर दिखाया जाता है, आपकी सारी अच्छाइयाँ एक कोने में पटक दी जाती हैं और आपकी एक गलती को टारगेट किया जाता है कि इसने ऐसा किया। चाहे वो कोई भी हो, फैमिली का हर मेंबर हमको टारगेट करने के लिए ही बैठा है। ये कोई नहीं देखता है कि इसने एक गलती की है और 100 अच्छाइयाँ भी तो की हैं, लेकिन नहीं, वो उनको एक बुराई दिखती है वो। तो हमको क्या करना चाहिए, अभी हमको पढ़ाई पे फुल फोकस करना चाहिए। आप ये सोच के तैयारी मत कीजिएगा कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं निकला तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा। देखिए नहीं निकलेगा तो कौन सी वो आपकी जान ले जाएगा यार। वो अगर नहीं निकलेगा तो वर्ग 1 निकलेगा, आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी तो वर्ग 1 में हो जाएगी। जैसे कि मैं भी यही कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पढ़ना तो हमें है ही ना, बैठ के तो नहीं रह सकते। और अगर आपको रुकना है तो फिर आपने पेपर गलत दे रहे हैं आप फिर वहीं रुक जाइए, आप पढ़ाई को बंद कर दीजिए। सच कड़वे शब्द होते हैं सच के, लेकिन यही सच्चाई है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम जब एग्ज़ाम आएगा हम तब पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, आप फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ना है तो फिर एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे और लगातार मेहनत और पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। जैसे आप जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करिए। और हाँ, एक बात और है कि जो रचनाएँ जैसे लगी हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसका आप एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा। जैसे यूट्यूब से आप सर्च करके नोट बना सकते हैं, ठीक है? आप गूगल से बना सकते हैं, आपको जैसा सही लगता है। चैट जीपीटी से भी आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए तो आप बिल्कुल बनाइएगा नोट्स, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो बहुत कम भी टाइम नहीं है, 2 महीने में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने सेट का पेपर निकाला है तो आपकी आधी तैयारी है, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि आधी तैयारी नहीं होती तो आपका सेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, ये बात भी पक्की है। क्योंकि जो कट ऑफ गई है वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी की ले लो, 150 से तो ऊपर ही ऊपर गई है, ठीक है? तो इतनी से ऊपर गई है, मतलब 300 का होता है, तो वही मैं लेके चल रही हूँ कि आपकी आधी तैयारी है, इसका मतलब सीधा है। तो आपको आधा ही तो और पढ़ना है। हताश किस लिए हो रहे हैं आप? किस लिए बैठ रहे हैं? किसके भरोसे बैठ रहे हैं? कुछ मत कीजिए, आप बस बुक उठाइए और पढ़ने बैठ जाइए। जैसा मैंने बताया कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप एक जॉब वाले इंसान के साथ खड़े होकर देख लेना। भले उसको 20,000 रुपये की वो जॉब कर रहा हो,
लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा आपसे ज़्यादा रहेगी। वो 4 बातें भी अगले इंसान को सुना जाएगा ना, तो वो हँस के सह लेगा और कुछ नहीं बोलेगा, और वही 4 बातें जब आप सुनाओगे ना, तो वो आपकी सही नहीं जाएँगी, बल्कि आपको लपेट कर उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम हमेशा दिमाग में रखें, और मैं तो रखती हूँ भई। कोई अगर मुझसे ये बोल दे कि इन चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए भई? इन चीज़ों को दिमाग में रख कर ही तो हम मोटिवेट होते हैं। इन चीज़ों को दिमाग में रख कर ही तो हम आगे की सफलता का मार्ग तय कर पाएँगे। क्योंकि अगर हमें सब चीज़ें सही-सही मिल रही हैं, हम किसी चीज़ को माइंड पे ले ही नहीं रहे हैं, तो हम कभी नहीं पढ़ पाएँगे। फिर तो हमें ये लगेगा कि सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हैं, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है इन सब चीज़ों का। अगर आपको पढ़ना है, तो उन चीज़ों को, जो नेगेटिव आपके पॉइंट हैं, आपके खिलाफ लोग बोलते हैं, उनको बिल्कुल रोज़ मत सोचिएगा, पर कभी तो उनको दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं अपने दिमाग में उस चीज़ को ज़रूर रखती हूँ कि किसने क्या बोला, क्या किया, क्योंकि वक़्त आने पर सबको ब्याज समेत, सूद समेत वापस किया जाएगा, और मैं तो करने वाली हूँ। भई आप भी कीजिएगा, क्योंकि हक बनता है यार हमारा। ये लाइफ़ हमारी है और हमें ही सुधारनी है। तो अपनी लाइफ़ को सुधारने के लिए हम जितना पढ़ सकते हैं करिए, पीछे जो किया उसको भूल जाइए। क्योंकि आप भी देखिए 30 प्लस तो हो गई हैं, तभी तो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं ना। तो 30 प्लस हो गई हैं, अब बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप स्टडी में जी जान से लगे रहिएगा। देखिए, अब अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझे पर्सनल भी मैसेज करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं उनको भी मोटिवेट करती हूँ। तो मैं बस, जैसे मैं मोटिवेट होती हूँ, मैं आपको भी कर देती हूँ। मुझे लगता है मैं पढ़ रही हूँ, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों रुके हुए हैं, आप भी पढ़िए। तो उस टाइप से मैं यहाँ पे आपको आती हूँ मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, अगर लगता है कि आप मेरी बातों से मोटिवेट होते हैं, तो बिल्कुल आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह जो भी स्टडी कर रहे हैं वो भी मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।